नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। और आज हम जो है वो सबसे बड़े इशू जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मरी में जो 19 के करीब सियाह जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं और बर्फ़बारी देखते हुए इंजॉय करते हुए जिन्होंने वो जानें दे दी हैं। और उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने उसको मरी को आफत ज़दा डिक्लेयर किया है। ये वाक़यात पेश आने के बाद ही आफत ज़दा क्यों डिक्लेयर किया गया, उससे पहले कीमती जानें ज़िया होने से पहले क्यों नहीं आफत ज़दा डिक्लेयर किया गया। और इस वक्त जो है वो मरी के अलावा दूसरे शहरों में भी इस पर शोक किया जा रहा है। हर बंदा जो है वो इस पर परेशान है कि ये इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आ गया। तो मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी रफ़ीक निसार साहब भी मौजूद हैं, वो भी इस पे बात करेंगे। सर जी, ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी सोच का ज़ाविया क्या है इस मतलब? हुकूमत ने इसको आफत ज़दा डिक्लेयर किया, अब जाके किया है, 19 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन गए हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, ये ऐसा है कि वाकई इन जानों पे हमें भी दिली दुख और अफसोस है। ऐसा है कि इस मौसम में, इस वेदर में तो बनता ही नहीं है वहाँ जाना, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लोगों में एक स्टंट बन चुका है, रवाज बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है कुछ अरसे से कि जनाब वहाँ मरी में इस मौसम में जहाँ 2 फुट के करीब बर्फ़बारी हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो वहाँ जाने का तुक क्या बनता है? इंजॉयमेंट करने का, याशी करने का तुक क्या बनता है? जबकि उसके मुकाबले में मुल्क में कहीं छत्तें गिर रही हैं, उससे जानी जो है माली नुकसानात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। अगर हम इंसानी बुनियादों पे सोचें तो हमें वैसे ही नहीं बनता कि हम ऐसे इलाकों में इस मौसम में जाएं। आगे पीछे हम जा सकते हैं, लेकिन आजकल के मौसम में वहाँ जाना कहाँ की ये दानिशमंदी है, कहाँ की ये अक्लमंदी है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम ये वहाँ जाके हमें क्या हासिल होगा, जो कि हमें घर बैठे या अपने मुल्क में हासिल नहीं, अपने दीगर इलाकों में हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ हम इन इलाकों का क्यों रुख करते हैं जहां बर्फ़बारी इस मौसम में अपने पीक पर, अरूज पर होती है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम लोगों के लिए भी टेंशन क्रिएट करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं, हुकूमत के लिए भी करते हैं। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो इन दिनों में कम अज़ कम वहाँ अगर अब डिक्लेयर किया है उस इलाके को 19 कीमती जानों के ज़िया के बाद, तो ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। उससे पहले उस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, कोई पेशबंदी करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसे स्टेप्स मुझे नज़र नहीं आए। बिल्कुल जी, ये रफ़ीक निसार साहब ने सही कहा है कि पेशगी इक़दामात करने चाहिए थे, हुकूमत को चाहिए था कि उससे पहले जो है ये वाक़या जो जिसमें 19 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, उससे पहले मरी को जो है वो आफत ज़दा डिक्लेयर करना चाहिए था। लरान कगान और ये ठंडे जो इलाके हैं इनकी तरफ से रास्ते बंद करने चाहिए थे और बैन कर देना चाहिए था। ये सियाहत के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो एक तो अवाम भी गलत करती है, दूसरी जानब हम हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। हुकूमत की तरफ से भी इक़दाम बाद में किए जाते हैं जो कि उनको पहले करने चाहिए, जबकि दूसरी जानब जैसे रफ़ीक निसार साहब ने बात की है, मेरे दिल की बात की है कि एक तरफ तो पूरे पंजाब में जो बारिशों का जो स्पेल चला है, इसमें मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ छतें गिरी हैं, जिससे ना सिर्फ जानवर मरे हैं, भैंसें और पालतू जानवर जो हैं वो हलाक हुए हैं, बल्कि साथ साथ ऐसी कीमती जानें हर ज़िला में तकरीबन कोई 5-7 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। छतें गिरने के वाक़यात में मलबे तले आकर जो है वो जाँ बहक हुए हैं। तो ऐसे में हम गरीब लोग जो खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करते हैं,
उनके लिए सोचने की बजाय हम अपनी ज़ात के लिए जब सोचते हैं, हम अपनी ज़ात के लिए कि हम सियाहत करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, ज़िंदगी को इंजॉय करेंगे, बारिशों को, स्नो फॉलिंग को जो है वो इंजॉय करेंगे, तस्वीरें उतारेंगे, वीडियोस बनाएंगे और बाद में सोशल मीडिया पर उसको वायरल करके अच्छे कमेंट लेंगे, वेरी गुड जैसे अल्फाज जो हैं वो हासिल करेंगे। तो इसके लिए अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए हम ये भी नहीं सोचते कि इसमें हमारा जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है। हम अपने घर वालों के कहने के बावजूद बाज नहीं आते, हम मुआशरे की तरफ नहीं सोचते, उसकी इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए, बेटरमेंट के लिए और जो है वो तरक्की के लिए हम नहीं सोचते। हम सिर्फ अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए सोचते हैं। तो इसका खमियाजा हमें फिर ऐसे भुगतना पड़ता है कि हमें जो है वो नागवार वाक़यात का सामना होता है। उसके बाद जो फ़ज़ाएँ सोगवार हो जाती हैं, फिर हमारे घर वाले रोते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि कल को क्या होगा, लेकिन ये सब कुछ हमें सोचना चाहिए। सिर्फ हमें अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल के साथ साथ अक़ल से भी काम लेना हमारा जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान।